यहाँ पर समझा रहे हैं पुरोहित समुद्देश में कि संसार में धन का लोभी प्रणाम से प्रसन्न नहीं होता। धन का लोभी नमस्कार से प्रसन्न नहीं होता। वो अपमान सहन कर लेगा पर धन चाहिए। और कापोत लेस्या में जी रहा है, उसे धन से प्रयोजन नहीं है, उसे यश चाहिए। पूरी संपत्ति लुटा सकता है पर मेरा नाम होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य जिसका रणांगण में समर भूमि में मृत्यु पसंद करता है लेकिन नाम चाहिए। पूरा घर लुट जाए स्वीकार है पर नाम चाहिए। और नाम नहीं हुआ तो पिता का गुरु तक का अपमान कर देगा। दुनिया से मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे नाम चाहिए। ये दृष्टि है कापोत लिस्सा की जीव की। कापोत लिस्सा वाला तीव्र अहंकार में जीता। आगे आचार्य कह रहे हैं सम्राट के लिए चाहिए राज चलाने की युक्ति है, सौम्य नीति है और जगत के मध्य में रहना इस संसार की सबसे बड़ी नीति है कि सबके साथ रहकर समदृष्टि से रहना। साम्य दृष्टि से लोग तुमको स्वीकार कर पाए, ये बहुत बड़ी प्रज्ञा की कुशलता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिनको तुम चाहते हो उन पर भी मध्यस्थ भाव, जिनको नहीं चाहते उन पर भी मध्यस्थ भाव, एक कुशलता होना चाहिए। नहीं तो महात्मा सुब्रत सागर जी भरे मंच पर एक बिटिया की प्रशंसा में लग जाए राजा, भरे मंच पर एक बिटिया की आर्का की ब्रह्मचारिणी की प्रशंसा में लग जाए मुनि आचार्यगण। उनको लगता है कि मैं इसको बड़प्पन बढ़ा रहा हूं, पर उसके बड़प्पन के पीछे आप नीचे जा रहे हो। जितना बड़ा पुरुष है उतना समीकरण जानना चाहिए। शंका के स्थान पर साधुओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए। शंका के स्थान पर साधुओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां प्राण का वियोग का नियोग दिखता हो, जहां प्राण के वियोग का नियोग दिखता हो, वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। और प्राण का वियोग से भी यश का वियोग हो रहा हो, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। प्राण वियोग एक बार होता है, पर यश का वियोग हो गया तो प्राण वियोग से भी कठिन है। संपूर्ण सुखों में कोई बहुत बड़ा सुख है, वो व्यक्ति की ऐसा कीर्ति का सुख है। पेट भरने के बाद भूखा रहता है आदमी इसके लिए। समझ में आ रहा भाई साहब? पेट भरने के बाद भी भूखा रहता व्यक्ति इसके लिए। ऐसा कुछ करना चाहिए जो विश्व में अकेले कहलाओ। अनेक मूसकों के बीच में मूसक बन के जीना तो कौन सी बड़ी बात है। गधों के बीच में गधे बन के जीना तो कौन सी बड़ी बात है। गीदड़ के बीच में गीदड़ बन के जीना कौन सी बड़ी बात है। जंगल में एक शेर बन के रहना तो सामान्य लोगों बीच में सामान्य लोगों जैसा जीवन जीना कौन सी बड़ी बात है। एक महान योगी बनकर के मोक्ष मार्ग पर चल करके अपने आत्मा कल्याण करने को विचारने विशेष बात। ये नीति वाक्य पढ़ना चाहिए सबको। जो नीति नहीं समझते ना वे रीति भी नहीं समझते। जो रीति नीति नहीं समझते ना वे जगत में पिटते ही पिटते हैं। कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। इसलिए अच्छा ठोकर वहीं खाता व्यक्ति। अपनी अधिकृत क्षेत्र से अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो धक्का खाओगे। आप यदि राजमार्ग पर चल रहे हो, सामने विद्यालय है, एक और पुलिस स्टेशन है, दूसरे आर्मी की सेना
खड़ी हुई है, परंतु आप नियत मार्ग पर चल रहे हो, कोई तुमको भगा नहीं सकता। जहां पर लिखा है सामान्य को प्रवेश वर्जित है, वहां तुम घुस रहे हो, वहां तो पुलिस में डंडा खाओगे। सेना के स्थान में घुसोगे तो कौपरा नहीं चले जाए। तो इसलिए आपका कर्तव्य क्या है? मुझे अपने अधिकृत क्षेत्र में चलना चाहिए। विमान की भी नियतता है मार्ग की, तो लोपथगामिनी वो अपनी पटरी पर चलती है, पटरी से उतर गई ना तो उतर गई, काम बिगड़ गया। ऐसी विद्वानों की एक पटरी है, साधुओं की पटरी है, गृहस्थियों की पटरी है, ब्राह्मणों की पटरी है, क्षत्रियों की पटरी है, वैश्यों की पटरी है, शूद्रों की पटरी। अपनी पटरी पर चलिए आप। त्रियंच तो इसका ध्यान रखते हैं, वे अपनी जाति में ही संबंध स्थापित करते, विजाति में नहीं करते। त्रियंचों सीखना चाहिए मनुष्यों को। किसी भी जाति में तुम पहुंच के शादी कराने आ जाते हो, त्रियंच अपने संबंध का ध्यान रखता है। पशु, अब समझो राजा की सम्यक नीति। यदि वकील साहब को राग टपक रहा है सार्थ सागर के प्रति, तो उसे छिपा के रखें। सार्थक सागर को सार्थ सागर पर यदि राग टपकता हो तो छिपा के रखें। यदि आपने राग टपकाया तो सम्यक तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। तुम्हें राग छिपाना पड़ता है। टीचर है, अध्यापक है, गुरु है, शिष्य बहुत है, किसी शिष्य विशेष अनुराग है, उस ज्यादा समझदार है, ज्ञानी है, आगच्छ बसा, तो वहां पर आपको राग छिपाना पड़ेगा। पर पूर्ण छिपा के रखोगे तो सामने वाला कहेगा योग्यताओं का इनके पास वो नहीं है, योग्यताओं का बहुमान नहीं है, तो फिर ये सामान्य अयोग्य लोग और योग्य लोग एक से हो जाएंगे। बोले नहीं, तो योग्यों को उनकी अलग से मीटिंग करके अलग से बिठाल करके उनको सम्मान कर दो। आप अयोग्यों के बीच में ज्यादा योग्य की बात करोगे, अयोग्य लोग से प्राण ले लेंगे। अरुण भाई, अपने ससुराल में जाके घड़ी ये सब कुछ दिखाना, तस्करों डाकुओं के बीच में दिखाओगे हम सोने की अंगूठी पहने, हम सेठ हैं, साहूकार हैं, तुम कौन हो, उसे कोई लेने नहीं, तो चलो छुड़ागा वो भग जाएगा। बराबर। तो यहां समझा रहे हैं ये सारस्वत को सीखना चाहिए। कभी गुरु है, सम्राट है, ये मत सोचो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, ये सोचो वे राज्य का सम्मान रख रहे हैं, नहीं राज्य नष्ट हो जाएगा। दुर्जनम प्रथम बंदे। हर जगह छोटे लोगों को पहले स्थान दिया जाता है, फिर बड़ों को बुलाया जाता है। आस्तेषु कारितो विशिष्ट काण्यपि दर्शन प्रियलापाभ्याम सर्वसम दृष्टि तंत्रम वर्धयन्ति अनुरंजन्ति च। अब यहां चाहिए खुनकना क्रमांक 2। तो यहां समझा रहे हैं कि राजा की दृष्टि आश्रित हो। सिद्धार्थ सागर जी, आस्तेषु कार्यत्व को विशेष कारणोपि, जो आश्रित कारण विशेष कारण, जो आश्रित है राजा के आश्रित लोग हैं, आमत्य, मंत्री, पुरोहित, भृत्यजन इत्यादि जो लोग हैं, इनकी प्रकृति के साथ अनुरक्त दृष्टि। हाँ, बड़े लोगों को प्रसन्न होकर देख लेना ही सम्मान है। और आपने जाकर के प्रणाम किया, नमस्कार किया, उन्होंने यूं करके देखा है,
समझ लो तुम्हारा अपमान हो चुका है। जितने ऊंचा आदमी होगा उसके पास में बैठने को मिल गया, अब से एक समझ जे तुम्हारा सम्मान बढ़ गया है। अब प्रश्न है ना, उस सम्मान को हम सुरक्षित कैसे रखें? एक बार तुम सम्राट के पास पहुंच गए, एक बार तुम मंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत बड़े आचार्य मुनि के पास पहुंच गए, तो लोगों की निगाहों में क्या गया? अरे बहुत नजदीक का आदमी है। अब वहां पर तुमको बोर्ड देखना पड़ेगा कि यहां साकार मांसाहार लिखा है, उतर के पानी पीने नहीं जा पाओगे अब तुम बेटा। बोले मैं एक आचार्य के बगल में चल रहा था, प्यास से रह लेना, लेकिन देखना उचित स्थान पर ही पानी पीने जाना। पलक बराबर। इसलिए प्यासा रहना श्रेष्ठ है, पर जीवन में कलंक नहीं आना चाहिए। बराबर। जितने ऊंचे के पास जाओगे, अब माना कि तुम प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए, उसने आपको बगल में बिठा लिया, फिर तुम बाहर आके बुंदेलखंडी बोलते बोलते छछोरन का काम कर रहे हो। बराबर है, समझ गए ना? तो लोग बोले क्या ये आदमी है, इतने नेता के बगल में रह करके ऐसा काम कर रहा है। हाँ टपोरी सही, जो सही, फिर भी कहेंगे आपके बल्लारी, कन्नड़ी में बोलो। हाँ हाँ, आश्रितेषु, ये नीति सीखो। पलक बेटा, आश्रितेषु आश्रितेषु विशेष कारण भी दर्शनात्, किसी को दर्शन, मुस्कुरा के देख लिया हजारों लोगों में, वो सामने वाला मुस्कुरा गया और ये कोई विशेष लगा हुआ है, उसको अलग से देख रहे हैं। ठीक है। अब किसी को, ठीक हो महात्मा जी, अरे उनने तो उनसे बात भी की है, आलाप आलाप कैसे संचालन किया जाता राज्य, किसी को देख करके, किसी के प्रति मुस्कुरा करके, किसी को आलाप करके, कोई फिर देखो किसी को भेंट दे करके, तो किसी की भेंट ले करके। ये पागल लोग हैं जो मना करते हैं, पागल हो। पहले सुनो ना कि आपको गुरु ने बड़े सम्मान के साथ कहा लो ये ले जाइए, ठीक है, अपन को आना चाहिए, बाद में परिग्रह नहीं बढ़ाना, ठीक है, वापस कर देना चाहिए। श्रावक, देखो श्रावक को मैं दिखाता हूँ, श्रावक मुझे बहुत सारी सामग्री देने आते हैं, मैं तो रखती नहीं हूँ। मैं पहले उस कोई बालक आया एक दिन, गुरुजी मेरा जन्मदिन है, पेंसिल, हम लाओ। वो खुश हो गया, लेकर के हमने उसे एक अक्षर लिखा, ओम बना दिया। अब देखो बेटा किसकी होगी, हमारी होगी ना, अब लो तुम इससे लिखना। वो खुश, हम परिग्रह नहीं बने, हमको चाहिए ही नहीं, उसी के वापस कर दिए। आज तक दीक्षा से आज तक हमें ग्रंथ रखते होते तो कितने भवन भर जाते। हर गांव में ग्रंथ भेंट होते हैं, और फिर तो आपको पता ही है टीकमगढ़ में आपने देखा पूरी अलमारी भर के आती हैं। बोले महाराज ग्रंथ भेंट, ग्रंथ भेंट। अब बताओ इतने सारे ग्रंथ हम लेके चलते, पूरे मंदिर खाली हो जाते। उन्हें पता है ये महाराज ले नहीं जाएंगे, सो भेंट कर दो सब। नहीं तो मालूम चला सरवास सागर जी, सारस्वत जी बोले ये सब हम आए ना, रखवा दो भाई। बेचारे देखेंगे श्रावक को, लिख क्या हुआ, मारा तो सब शास्त्र ले गए। तो सुनिए, तो दर्शन से आलाप, मधुर भाषण, शिष्ट व्यवहार रखे। सर्वोत्तम
वृत्ति, भाषण, आलाप पद्धति नहीं जानती हो? वो आलाप, वो अलग शब्द है। आलाप यानी विघ्न आ जाना, प्राप्त नहीं होना। समवृत्ति, समवृत्ति तंत्र वरंती, समवृत्ति से तंत्र बढ़ता है। श्री वृद्धि करना तो समतंत्र, समवृत्ति रखना पड़ेगी, तंत्र तब आपका चलेगा। ये तंत्र शब्द का प्रयोग क्यों किया? ए बालक, तंत्री, शासन, लाइन, डोरी, बिजली, विद्युत की लाइन, तंत्र, तंत्र। जो बार तार जहां जोड़ना चाहिए वहां जुड़ेगा तो मशीनें चलेंगी, तंत्र चलेंगे, बल्ब चलेगा, प्रकाश होगा। और कहीं का कहीं जुड़ गया, जुड़ गया मुमुक्षु नागपुर, तुम्हारे नागपुर में क्या हो गया? यहाँ के वहां जुड़ गए, शांति करवाओ बस। हाँ, बातों बातों के बाहर इधर लग जाए तो समाज में, देश में, नगर में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसलिए किसी की बात सुनो, पहले निर्णय करो इसका बाहर कहाँ जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या जा रहा है। तुरंत ही किसी की बात पर विश्वास मत करो। कुछ ऐसे लोग बात करेंगे, उनके अभिप्राय को समझो। कभी कभी बेटा पलक लोग तुम्हारे बन के आएंगे। वो एकदम अचानक अपरिचित आदमी इतना प्रेम दे रहा है, देर से खिसक जाओ वहां से। प्राण लेने वाला है, पक्का मानो आप। अपरिचित आदमी बहुत प्रेम दे रहा है, खिसक जाओ वहां से, बात बना कहीं से निकल जाओ। उसे कोई ना कोई तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे प्राण भी ले सकता है, संयम भी छीन सकता है, धन भी छीन सकता है और किसी में फंसा भी सकता है। एक व्यापार चला सुब्रत सागर, बोलिए बेटा हर्ष, क्या नाम है? शुभम, फंस नहीं जाना। एक गृहस्थ की विद्या बता रहा आपको। इन एक व्यक्ति की रक्षा की सुब्रत सागर। क्या चल रहा है कि हमारी अटैची है, इसको आप जो है स्टेशन पर उतने नंबर पर ट्रेन आई है ना, उसमें रख के आ जाओ, तुमको 1 लाख देते हैं। बोले इतना सा छोटा सा काम, 1 लाख मिल रहे हैं? पागल हो मत जाना। उसमें चोरी का माल रखा हुआ है, और चोरी का माल है करोड़ों का। उसके अंदर सोना चांदी ले, विदेश से लेके आया चोरी का माल। 1 इंच खिसकाने में डर लगता आदमी को, अब तुम तो उठा के चल दिए। उसने 1 लाख दे दिए। अब तुम आदत में आके बोल तो ठीक है 1 लाख मिलते अपन को, वही तो रखना है। एक दिन पकड़ेगा अटैची में, खोलो अटैची, उसमें रहता सोना। बोले कहाँ से आया? वो मालूम जिसने तुम्हें 1 लाख दिया था उसने तुम्हें अपना पता नहीं दिया, नंबर भी नहीं दिया। अब फंसते रहो तुम। बोलो सत्यागिरी सुब्रत सागर, ऐसा हुआ कि नहीं? हुआ ना? इसलिए ऐसे काम करना नहीं, ईमानदारी का व्यापार करना और शुद्ध रोटी खाना और शुद्ध रोटी साधुओं को खिलाना, जिससे भगवान बनना। ठीक है शुभम? जो लोग वृक्ष देखा वो धीमे धीमे बढ़ता आकाश को छूता, देखा आपने? मकान जो बनता है ना, शिल्पकार एक दिन में पूरी दीवार खड़ी कर देगा ना, तो क्या होगा शाम को? वो समय देता है, समय देता है। जितने रखता है उतने सूखना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसे बेटा कदम हमको मजबूत करके रखना चाहिए, जिससे हमारा भवन नीचे न गिरे। और सुना, कुछ नए बूढ़े लोग, बच्चियां दीक्षा ले ली। बोली अरे मैं आज ही मुझे जाना, मुझे तो आज ही जाऊंगा मैं तो मुझ। सो ये पास ठोक दिया, ये सामा 4 घंटे ठोक दी, ये कर लिया। ठहरो,
हम जैसे लोग 35 साल हो गए दीक्षा लिए, भी शांति चल रहे हैं। वो आज ही दीक्षा लिए, गुरुजी उपास, गुरुजी कह बेटा रहने दो, बोले आज नीरस, बोले प्रत्यक्षानम ठहरो। मित्र, तुम्हें भी पता नहीं है कि दीवार पे ईंट थोड़ी देर से दूसरी पर रखना चाहिए तो आपका भवन मजबूत बनेगा। मालूम चला लंबा समय संलेखना के आने के पहले पहले स्वास्थ्य बिगड़ गया और पिच्ची की मंडल छूट के घर पहुंच गए। वो ज़्यादा अच्छा था कि सानी साधना करके निर्गंध दीक्षा को आगे बढ़ाते हुए जिन शासन की प्रभावना करते हुए समाधि मरण करते, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हर कदम पर आदमी को विवेक रखना चाहिए, पर इतने धीमे भी मत कर देना कि हमने भोले भैया से कहा जाओ सार्थक सार को हार कराया, हो गुरु जी ठीक, वैसे भी स्वयं धीरे ढाले धीमे धीमे लेते हैं, हम भोला पहुंच गए। बोले क्या करें, रुको हम थाली सोच लें, रुको हम दूध फेंट रहे, रुको अब रुको, अभी हम सामान लेके आ रहे, रुको। अब वे खड़े हैं भिखारी जैसे तब तक, और कितना सारा समय लग गया। उस बोला शुभम को भेज दिया, बेटा अच्छे से हार करा के आइयो। तो उसने क्या किया, अच्छा पानी लाया सुंदर चांदी के लोटे में, सोने कलश में, और ऐसे ढारा जैसे चिंतामणि पारसनाथ पर शांति धारा कर रहा अंजलि में, सुनो अंजलि में ऐसे छोड़ रहा। अब इतने में तो सामने साधु के, भैया इतनी देर 2 घंटे लगा दे, फिर भी हार करके आए। तो निर्मोसार कहते सार्थक साहब, बोले 2 घंटे में आते हो। अब ये देखने तो गए नहीं, वो सामने शांति धारा कर रहा था। तो हर कार्य का विवेक होना चाहिए है, समय देख के निर्णय करना चाहिए। ठीक है बेटा, बसा तो तंत्रम वर्धन्ति अनुरंजति, उसका तंत्र वर्धमान होता है, अनुरंजित होता है, अनुरक्त होता है, उसे किसी प्रकार से कर्मचारी आदि जो है ना संतुष्ट रहते हैं, और सब संतुष्ट रहते हैं तो वो उनसे किसी से भी क्लेश को प्राप्त नहीं होते। समझ गए? इसलिए कर्मचारी विशेष में सिद्धि होती तो उसे एकांत में, विशेष आवश्यकता पड़ जाए तो उनको एकांत में परतोष दो। बहुत सारे इनाम एकांत में देना चाहिए। कैसे? माँ जैसे। कौन सी माँ जैसे? जिसके 5 बेटे 5 बेटियां, ठीक है, और घर में खूब संपत्ति है, फिर भी अब वो देखती है ये 10 के बीच में अपनी छोटी बेटी को अंगूठी देंगे ना, ये इतने 9 कहाँ से लाएंगे हम। सो पहले लिफाफा समझ के सामने देती है, और बाद में बिटिया को अकेले में कमरा में बुला करके सोने की अंगूठी पकड़े, बेटा रख लो। पूछो अनिल कासलीवाल से ऐसा हुआ कि नहीं इनके साथ? होता ना? हाँ, आप भी करते हो मित्र। मिला है ना मुझे, इसीलिए तो मालूम है। एक बार सुब्रस आ गई, ऐसा नानी ने किया था, मैंने देख लिया था। वो अलग से बुला कर अंगूठी पकड़ा, मैंने कहा ये लाफड़ा है इनका। छोटा था, सब देखता रहता ये क्या हो रहा है। सोने की मस्त अंगूठी थी, खूब मोटी पुरानी। उन्हें धीरे से अपनी बिटिया को पकड़ा दी, बेटा ले जाओ, बताना नहीं। किसको? भाइयों को, बहनों को। नहीं, हम इतनी कहाँ से लाएंगे? हमने देखो ये राग की महिमा। पारतोष तो अलग से देना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का द्वेष खड़ा ना हो सके। अब इतने सारे इनके सेवक हैं सुब्रसार के, अब कोई विशेष है, कोई सामान्य है, वो स्वेस काम कर रहा, 3 काम कर रहा हो, तो धीरे से बुलाया, भाई लो। पर इनका स्वेस का कर्तव्य क्या है? किसी ने तुमको अलग से दिया है तो तुम ढिढोरा पिटाने मत जाना कि तुम्हें मालूम हमको सुब्रसार अलग से चाहते हैं, तुमने शेष को शत्रु बना दिया उनका। तो साथ में जिसको पुरस्कार मिला है वो भी विवेकी होना चाहिए। नीति शास्त्र चल रहा है, नीति शास्त्र चल रहा है, तुम्हें विवेक सीखना चाहिए। तुमको बोले बिना चैन नहीं पड़ता, यही विवेक है। मायाचारी नहीं,
माना कि हमने सुयश का ही नाम ले दिया, नरेंद्र भी तो है और बबलू तो भी, गोलू तो भी है, ठीक है। उनने कहा सुयश को बहुत चाहते सुब्रत सागर, तो सुयश का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे रहे कि जैसे सुब्रत सागर हमें चाहते ही नहीं हो। वो अंदर का मैटर है। ये शिक्षा हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। इसी प्रकार से घर में बहू बेटियों को सीखना चाहिए, पुत्रों को सीखना चाहिए। अब तुम हल्ला करे, पिता छोटे बेटा है पलक, बोले पिताजी हमें बहुत चाहते हैं, तो भाई को तुम शत्रु बना दो पिता का, एक ही है। अरे एक भी हो तो भाई भतीजे तो, और दूसरे को होंगे काका काकी के। नहीं बेटा नहीं नहीं, तुम माँ से बोलो, बोले माँ पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं, माँ पिताजी, तुम बेटा समझो माँ तुमसे द्वेष करी, बोले हमारा नाम ही नहीं लेता। ऐसे तुम पिताजी से बोले पिताजी माँ मुझे बहुत चाहती है, बोले अलग से दूध रखती मिली, मिठाइयाँ रखती है, वो पिता तुम्हारा और माँ का दोनों शत्रु बन जाएगा। बोले कमा के हम लाते हैं, उनके लिए मिठाई रखती बच्चे के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं रखती। तो जीवन जीने कला है, ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कला। काजू, अरे औरंगाबाद एक बहुत विशेष नगर है, उसमें हर वस्तु मिलती है। काजू है, बराबर कह रहा हूं कि नहीं? आज के बच्चों का तलाक क्यों हो रहा है तुरंत, बच्चे बच्चियों का? पागल हैं लोग सब। कुछ ही दिन में पूरा दुलान लुटा देते हैं, तो फिर कुछ बचता नहीं है, फिर झगड़ करके अलग हो जाते हैं। दुलार भी आपको क्रम क्रम से देना चाहिए। शांति धारा में धीरे धीरे क्यों टपकाती है? बोले मतलब मंत्र बड़ा है तो एक एक बूंद टपका है, जिससे पूरा मंत्र हो जाए। ऐसे तुमको शांति धारा जैसे अपने परस्पर प्रेम रखना चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक जी सको। तुमने पहले ही दिन सब लुटा जाना, फिर बाद में लड़ाओ और अलग हो जाओ। पागलपन नहीं करना काजू है। तलाक तो नहीं हो गया? ठीक है, बैठ जाओ। बहुत चल रहा है इस समय, बहुत चल रहा है। मतलब अयोग्य बच्चे बच्चियां, और जिनकी 21 वर्ष का 25 वर्ष का बच्चा बेमाता तलाक दे रही हैं। कैसे पागल लोग हैं। वो वकील लोग मुस्कुरा रहे हैं, चलो हमारी दुकान चलन दो। अरे आपको सिखाना चाहिए कासलीवाल जी, समझाना चाहिए बेटा ऐसा मत करो, धर्म संकट में है। ये बहुत बड़ा युद्ध समझिए आप इसको, तलाक को। इसे धर्म संकट में है। जाति धर्म नष्ट हो रहा है, कुल धर्म नष्ट हो रहा है। फिर तलाक वाले कहाँ जाएंगे? कौन अच्छा लोग पकड़ते हैं? फिर जाओ अब विजाति विवाह करो। इतने ही नहीं, मुनियों की रक्षा कर रहा हूँ मैं इससे। अब तलाक शादी तलाक करो, कहाँ आहार करोगे? अंजलि पे कोई गिरास रखने वाला नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। नहीं ये सोच सुबह सागर गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ मैं। विधवा विवाह, तलाक विवाह, अब साधु को आहार देने वाले कौन बचेंगे फिर? तो इसका ध्यान रखो, आगम की भी रक्षा होना चाहिए। इसलिए काजू तुम एक युवाओं की टीम बनाओ, अभियान छेड़ो समझाने वाला। अपनी उम्र वाले बच्चों को बेटा अपन को तलाक नहीं, ठीक है, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा वो झुके, परस्पर झुक करके काम चलाओ, धर्म को आगे बढ़ाओ। सुनो ना महात्मा जी, शादी के पहले घूमने मत जाना बेटा किसी लड़की के साथ, सबसे काम वहाँ बिगड़ता है। शादी फेरे बाद में पड़ते हैं, पहले घूमने पहुँच गए बेटा, सारा काम तुम्हारा वहीं समाप्त हो जाता है। शुभम समझ रहे कि नहीं? क्योंकि तुम छोटे नहीं बच्चे, 24 साल के हो गए और नंबर लगने वाला है, और मारवाड़ी समाज में जल्दी हो जाता है कार्यक्रम। बैठ जा बेटा। चलिए शेष आगे विचार करेंगे।